अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर। आज हमने जो है एवोगैड्रो नंबर को जो है वो डिस्कस करना है। अब केमिस्ट्री के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास होती हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट की मदद से जो है वो मिलकर बनी हुई होती हैं। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। तो इन जो सब्सटेंसेस होती हैं इनके पार्टिकल्स को काउंट करना हमारे लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि एक किस्म को समझ लें कि इम्पॉसिबल हो जाता है कि इनके पार्टिकल्स को जो है हम काउंट नहीं कर सकते, ना ही हम उनका कोई जो है एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स की तादाद जो है वो ये होगी। जिस तरह रेत हमारे पास है, सैंड है, हम उसके पार्टिकल्स के उसके ज़रात को हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते। तो इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जो सब्सटेंसेस होती हैं जो एटम्स, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट की मदद से मिलकर बनी हुई होती हैं, तो उनके पार्टिकल्स को, उनके ज़रात को हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, उनका हम जो है वो कोई एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो है इस मसले का एक जो है वो हल पेश किया गया, और वो एवोगैड्रो ने जो है वो पेश किया था। उसने जो है एक वैल्यू पेश की थी कि ये वैल्यू जो है वो तमाम चीज़ों के एक मोल के जो है वो बराबर होगी, और वो वैल्यू हमारे पास है 6.02 × 10⁻23, और इसको सिंबल Na की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसमें कहा गया कि ये जो वैल्यू है 6.02 × 10⁻23, ये कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसके चाहे एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, तो उसके ये जो है 1 मोल के जो है वो इक्वल होगी। मतलब है हमारे पास हाइड्रोजन अगर 1 मोल है तो हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू हमारे पास जो है 6.02 × 10⁻23 है। अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो 6.02 × 10⁻23 जो है उसको हम जो है वो 23 को उसके साथ 2 के साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की जो है वो 2 मोल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसी जिस तरह हमारे पास एक जो है सिंपल सी एग्जांपल एक और भी है कि जिस तरह हमारे पास जो अगर 12 एग्स हों तो हम उनको कहते हैं कि 1 डज़न एग, 1 दर्जन अंडे। तो इसी तरह जो है हमारे पास एवोगैड्रो की भी 1 मोल की जो वैल्यू हमें दी गई है 6.02 × 10⁻23, तो वो तमाम सब्सटेंसेस के जो है वो 1 मोल के इक्वल होगी। In chemistry, we deal with substances which are composed of atoms, molecules or formula unit. The counting of these particles is not possible. कि इनकी जो काउंटिंग होगी पार्टिकल्स की वो not possible, मुमकिन नहीं है for the chemist, केमिस्ट के लिए। The concept of Avogadro number facilitate the counting of particles। जो एवोगैड्रो नंबर का जो कंसेप्ट होगा तो वो हमें जो है ये साइंटिस्ट को जो है फैसिलिटेट करेगा ताकि वो पार्टिकल्स को जो है वो काउंट कर सकें, उनको जो है वो गिन सकें। पार्टिकल कंटेन इन द गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, कि कोई भी सब्सटेंस है उसका जो मास एक हमें दिया गया है, एक वैल्यू, एक जो कंसनट्रेशन, प्रोपोर्शन, मिकदार उसकी दी गई है, तो उसको हम जो है वो काउंट कर सकें उसके पार्टिकल्स को। एवोगैड्रो नंबर अभी डेफिनेशन है कि एवोगैड्रो नंबर इज़ ए कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। कि एवोगैड्रो हमारे पास जो है वो कलेक्शन है नंबर ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स की। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल Na, इसको Na सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दी 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इस वैल्यू को जो है एवोगैड्रो नंबर का नाम दिया जाता है। दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ ए रिस्पेक्टिव सब्सटेंस, जो कि जो है वो जो भी हमारे पास चीज़ होगी, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, फार्मूला यूनिट होंगे, तो उसके 1 मोल के जो है वो बराबर होगी। इन सिंपल वर्ड्स 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल।
6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स और इक्वल टू 1 मोल के, 1 मोल के जो हैं वो बराबर होंगे। एज 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डोजन, जिस तरह 12 एग्स 12 अंडे जो है 1 दर्जन के जो हैं वो बराबर होते हैं। To understand the relationship between the Avogadro number and the mole of a substance, let us consider a few example। कि एवोगैड्रो नंबर और मोल को जो है वो समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल जो हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इसमें नंबर 1 में एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमारे पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के एटम जो हैं 6.02 × 10⁻23 और इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, तो वो हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ कार्बन के जो हैं वो बराबर होंगे। सपोज़ कि कोई है कि हमारे पास जो है 1 मोल कार्बन है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास 6.02 × 10⁻23 जो हैं वो कार्बन के एटम्स के जो हैं वो पार्टिकल्स हैं। इसी तरह 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ H2O हैं, तो वो इक्वल होंगे हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर के। नंबर 3 है कि 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl है और इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड के जो हैं वो इक्वल है। मतलब 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट जो है NaCl का, वो हमारे पास 1 मोल जो होगा सोडियम क्लोराइड का उसके जो हैं वो बराबर होंगे, कंसनट्रेशन उनकी जो है उनके इक्वल होगी। Thus 6.02 × 10⁻23 atoms of elements or 6.02 × 10⁻23 molecules of molecular substances or 6.02 × 10⁻23 formula units of ionic compound are equivalent to 1 mole। मतलब कि हमारे पास कोई एटम है, मॉलिक्यूल हैं या मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट्स हैं, तो तमाम की जो उसकी वैल्यू हमारे पास 6.02 × 10⁻23 होगी, वो हमारे पास है 1 मोल के बराबर होगी हमेशा। एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं, तो तमाम चीज़ों के जो है 1 मोल की वैल्यू हमारे पास जो है 6.02 × 10⁻23 आएगी। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन अबाउट नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड और नंबर ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड, लेट अस डिस्कस 2 एग्जांपल। की मज़ीद 2 एग्जांपल दी गई हैं जिसमें हम जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड या जो आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस नंबर ऑफ आयंस होते हैं उनको हम जो है वो समझ सकेंगे। 1 molecule of water is made up of 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कि हमारे पास 1 मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम की मदद से मिलकर बना हुआ होता है। हैंस 6 multiply 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट 1 मोल ऑफ वाटर। तो इस तरह जो है वो 1 मोल जो है वो वाटर का कंस्टिट्यूट करेंगे, मतलब उसके ऊपर जो है वो मुश्तमिल होंगे। दूसरी एग्जांपल है कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन, सो देयर आर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ आयन सोडियम आयंस एंड 6.02 × 10⁻23 क्लोरीन आयंस इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के जो है 1 मोल के जो हैं वो बराबर होंगे। Thus the total number of ions in 1 mole of NaCl is 12.04 × 10⁻23 और इक्वल होंगे 1.204 × 10⁻24। तो ये इस तरह जो है उनके बराबर होंगे। जब आयंस की बात हम करेंगे तो उसमें सोडियम और क्लोरीन की तो मतलब तादाद उसकी 1 है, सोडियम की और क्लोरीन की भी, तो उनको हम आपस के अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे या उसको हम जो है वो
प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास जो 1 मोल ऑफ NaCl होगा। इसी तरह जो है वाटर है उसके 2 हाइड्रोजन को उसको जो है 6.02 जब 10⁻⁻23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये हमारे पास आंसर जो आएगा उसको हमने जो है वो जमा कर देना है उसके साथ मज़ीद 6.02, तो वो हमारे पास उसका जो है वो 1 मोल वाटर का जो है वो आ जाएगा। ये साइंटिस्ट जो है एवोगैड्रो जो है दिखाया गया कि एमिडो एवोगैड्रो लाइफ साइकिल इसका जो है 1776 to 1858 है। वॉज बॉर्न इन इटालियन scholars he is famous for molecular theory के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस मशहूर हुए थे। कॉमनली नोन एज एवोगैड्रो लॉ, जिसे एवोगैड्रो लॉ के तौर पर जाना जाता है। इन ट्रिब्यूट टू हिम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स आइंस इन मोल ऑफ ए सब्सटेंस 6.0223 इज़ नोन एज द एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो इनको जो है वो एवोगैड्रो कांस्टेंट के तौर पर जो है वो जाना जाता है, क्योंकि जो वैल्यू इसकी है 6.02 10⁻23 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कभी जो है वो चेंज नहीं